नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आप मानिए या मत मानिए, लेकिन आज की परिस्थिति में भाजपा को किसी प्रकरण में कैसे डील करना है और कहाँ किस तरीके से जनता का ध्यान डाइवर्ट कराना है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर रणनीति किसी के पास नहीं है। आज की अवस्था में आपको बता रहा हूं, आपने कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इसका उत्तर बताइए, और वह प्रश्न ऐसा होता है कि अगर आप हाँ कहते हैं तो भी फंसते हैं और ना कहते हैं तो भी फंसते हैं। तो ये इसमें आज की जो परिस्थिति है, जिस तरीके से जो यह हुआ है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, भाजपा की रणनीति के बारे में आप जानते हैं। इधर राम मंदिर दान चोरी का प्रकरण चल रहा है। अब राम मंदिर दान चोरी प्रकरण को कोई ये छोटा मोटा तो मामला है नहीं, लेकिन भाजपा ने इस प्रकरण से निपटने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किस तरीके से इस मुद्दे को डील किया, मुझे लगता है ऐसी मतलब किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि इन लोगों ने कैसे डील किया, उन्होंने इसे किस तरह एग्जीक्यूट किया। इसकी पूरी चर्चा आपके सामने करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को घुमा दिया और लोगों को समझ में भी नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां, इनको कुछ पता ही नहीं चला कि ये भाजपा की बनाई हुई स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे संभव हो पाया। एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय कांग्रेस को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस को यह समझ में नहीं आया होता तो राहुल गांधी अब तक इस जंतर मंतर पे होने वाले धरने में पहुंच गए होते। लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि कहीं न कहीं यह हो न हो, यह भाजपा की स्क्रिप्ट है। लेकिन अब वो करे तो क्या करे। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए, जब से मुझे याद है, जब भी अनशन जैसे बड़े आंदोलन हुए, उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ उठाने कौन आया है? उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ अगर किसी को मिला है, वो है भाजपा को। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन। अब अन्ना आंदोलन में सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिला तो वो है कौन? दो पार्टियों को। पहली कौन? भाजपा 2014 में बम्पर विक्ट्री, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा लाने में कामयाब हो गई थी। उस अन्ना आंदोलन के सहारे उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी। और उसका दूसरा लाभ किसको मिला? वो दूसरा लाभ मिला अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली में चुनाव लड़े और कुछ एक सीटों से वो सरकार बनाने में नाकामयाब रहे। लेकिन उस समय क्या था कि कांग्रेस की जो दिशा और दशा, ग्रह नक्षत्र सारे जो थे वो बड़े बेकार थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी को। देखिए, जो कांग्रेस के विरोध में इतना बड़ा आंदोलन करके उनकी बैंड बजा दिया, वही लोग चले गए अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बना ली, उसके बाद इनको धक्के मार के ढकेल भी दिया। नई सरकार का फिर चुनाव हुआ और उसमें बम्पर विक्ट्री हुई। उसके बाद 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। पहला तो भाजपा को मिल गया और दूसरा अरविंद केजरीवाल को। और ये पूरी स्क्रिप्ट भी आपने देख लिया, ये अन्ना आंदोलन वाला, वो कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति थी और भाजपा को इससे फायदा भी मिला। अब ये देखिए, अब आप जो है, अब वहां से इस प्रकरण को खत्म करके अब आते हैं हम राम मंदिर वाले मुद्दे पे। देखिए, दिल्ली की जंतर मंतर पर
आज जो कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अब ये कैसे राम मंदिर वाले प्रकरण से जुड़ा हुआ है, इसे भी कैसे प्लान किया गया और इस आंदोलन या अनशन के तहत राम मंदिर वाले प्रकरण को कैसे दबाया गया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, वो भी डेट वाइज प्रकरण बताऊंगा। जब आप इस डेट वाइज प्रकरण में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार क्या वेल एग्जीक्यूशन है, और किसी को समझ में भी नहीं आया कि वो कैसे कर गए। अब देखिए, अखिलेश यादव भी कम चालाक नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी को तो भेज दिया, वो खुद नहीं आए, लेकिन ये ऐसा स्क्रिप्ट गढ़ा गया था कि अब करे तो क्या करें, ना इधर के ना उधर के। इसके लिए इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि और ये किस तरीके से ये लोग जो है उसमें ये जो भाजपा की बनी बनाई सड़क पे ये लोग चलते आगे बढ़ रहे थे। देखिए अब कैसे ये प्रकरण कैसे हुआ। जून में राम मंदिर चोरी प्रकरण की सुगबुगाहट चालू हो गई पहले वीक में, और 6 या 7 जून के आसपास अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया। अब उस टाइमलाइन को देखिए, जैसे ही यह प्रकरण उठा तो सबसे पहले सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह मामला झूठ है। सरकार नहीं, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया। बाद में एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद पूरी मीडिया में राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा 24 घंटे छाया रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब भाजपा के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। अब भाजपा ने इस सिरदर्द को दूर करने के लिए सोनम वांगचुक का सहारा लिया। देखिए अब कैसे लिया मैं बता रहा हूं, सोनम वांगचुक कैसे भाजपा की मदद कैसे किया इन्होंने। अब देखिए, उन्होंने एक तरीके से ना भाजपा के का जो उन्होंने एहसान अदा किया, भाजपा ने जो उनके ऊपर एहसान किया था उसका उन्होंने भाजपा को वो एहसान के बदले उन्होंने उसमें मदद किया। अब ये कैसे मदद हो रही है, मैं जरा ध्यान दीजिएगा उसमें। अब मैं आपको बताता हूं कि सोनम वांगचुक भाजपा के लिए कैसे मददगार साबित हुए। देखिए आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया और लगभग 170 दिन तक वो जेल में रहे। इसके बाद आप जैसा कि जानते हैं कि जब एक बार किसी पर एनएसए लग जाता है तो उसकी जमानत पर बाहर आना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब उन्हें अगर जमानत पर बाहर लाना हो तो वो कौन जमानत दिला सकता है, वो है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार ने क्या किया, इनके ऊपर से एनएसए वापस ले लिया। आज जैसे ही केंद्र सरकार ने एनएसए वापस लिया वैसे ही इनकी जमानत हो गई। अब देखिए एक बात बताइए, अगर भारत सरकार उन्हें जमानत दिलाती है तो आने वाले समय में वो किसके लिए काम करेंगे। यह दिखाई तो ऐसा देगा कि वे भारत सरकार या नरेंद्र मोदी के विपक्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसके आंतरिक मामले को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में वे विपक्ष के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि गाहे बगाहे भाजपा के लिए ही काम कर रहे थे, और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। देखिए जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चालू हुआ, अब सोचिए नीट की जो परीक्षा लीक हुई थी उसमें सुधार किया गया, परीक्षा भी दोबारा हो गई, परिणाम भी आ गया और कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है, या मैं कह रहा हूं बैठी हुई थी। अब इधर देखिए, एक तरफ राम मंदिर का प्रकरण चालू हुआ और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जो कि नीट वगैरह का परीक्षा का पेपर ऊपर सब खत्म हो गया है। इस प्रकरण को जो जंतर मंतर पर चल रहा था, इसे कैसे भुनाना, कैश आउट करना है, उसके लिए भाजपा ने देखिए क्या बेहतरीन रणनीति अपनाई। अचानक से इसमें सोनम वांगचुक की एंट्री कराई जाती है। अब
देखिए अब कैसे कहते हैं ना, अब ये उनका जो उनको भाजपा ने सहयोग किया था उसकी अदायगी कैसे हो रही है। जैसे ही सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल और अनशन के लिए आते हैं, वैसे ही मीडिया की खबर और राजनीतिक पार्टियों के ट्वीट स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। एक अब देखिए, एक अब राम मंदिर जो चोरी वाला प्रकरण था, उसमें से जो 24 घंटा राम मंदिर पे फोकस था, अब वो स्प्लिट होके 50% भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक पे चला गया, और फिर 50% कहां चला गया। अब न्यूज चैनल वाले आधी कवरेज इस न्यूज को देने लगे और आधी उस न्यूज को, कौन, सोनम वांगचुक को और राम मंदिर वाले प्रकरण को। यानी आधा राम मंदिर वाला काम, आधा राम मंदिर वाला और आधा अनशन वाला। यह पूरी तरह से, अब देखिए ध्यान भटक गया ना, 50-50% अगर हो गया तो भी बड़ी बात हो गई। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा और अन्य मिश्रा, तिवारी, फलाना ढमाका, यही सब चल रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे 10 से 15 दिन से राम मंदिर का प्रकरण में कहीं मीडिया में छोटी मोटी खबरें 1-2-5 मिनट की आ जाती हैं, लेकिन डिबेट तो लगभग खत्म हो गया है। अब डिबेट किसकी चल रही है? डिबेट दो चीज की चल रही है। एक वांगचुक वाला आ गया मैटर, दूसरा अब 20 तारीख से जो मानसून सेशन शुरू होने वाला है उसके ऊपर। अब क्या हुआ, अचानक जैसे ही सोनम वांगचुक आए, अब वांगचुक आए, अब भाई वैज्ञानिक आ गए, इंजीनियर है, शोधकर्ता है, अब ये सारी बातें आने लगी, यह विमर्श चलने लगा कि 60 साल के हैं, 64 साल के हैं, सीनियर सिटीजन है, अब अनशन कर रहे हैं, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, दुनिया भर का बवाल चालू हो गया। अब सोचिए, सरकार के सामने दो समस्याएं थी। पहली तो एथेनॉल वाला मुद्दा चल ही रहा था और उसी बीच राम मंदिर वाला मामला आ गया। इन दोनों प्रकरणों से भाजपा ने जिस तरीके से निपटा है वह गजब का है। धीरे धीरे मीडिया में सोनम वांगचुक को हवा देना शुरू किया गया, जिससे एथेनॉल वाला प्रकरण भी समाप्त हो गया और राम मंदिर चोरी का मुद्दा भी अब एकदम ठंडा पड़ गया है। और 21 तारीख को कृष्ण जन्मभूमि वाले विवाद में जो कार सेवा की बात चल रही है ना, वो जैसे ही शुरू होगी वैसे ये सारे मामले पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 18 तारीख को अब इसको कैसे और डाइवर्ट कर दिया गया। 18 तारीख को सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया। अब देखिए 20 तारीख से संसद भवन में मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, 18 तारीख को उन्हें हटाया गया, पूरी तरीके से काकोरो जनता पार्टी का ध्यान भटका दिया गया। अब सोनम वांगचुक वाला मामला भी शांत हो गया और पूरा विमर्श उनके स्वास्थ्य को लेकर होने लगा। जैसे ही उन्हें 18 तारीख को वहां से उठाया गया, पूरे मीडिया में खलबली मच गई। तमाम पत्रकारों ने आकर अपना रोना धोना शुरू कर दिया कि सोनम वांगचुक को परेशान कर दिया, उन्हें जबरदस्ती उठा लिया, उन्हें सड़क पर घसीटा, मारा पीटा, ये किया वो किया, मतलब ऐसा सब चालू हो गया। लेकिन इस सब के बीच राम मंदिर की चोरी वाले प्रकरण से जनता का ध्यान पूरी तरीके से भटक गया, खत्म हो गया। अब चूंकि 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो भैया इस सत्र में अब राम मंदिर वाला प्रकरण कहां बचेगा। इससे एक चीज तो साफ समझ में आ गई कि भाजपा की रणनीति इसमें पूरी तरह कामयाब रही, और यह भी साबित होता है कि वे जितने लोग विपक्ष में थे वे सब अनजाने में भाजपा के पिच पर ही खेल रहे थे। अब एक अंत में मेरी बात सुन लीजिए, अब ये जो मुद्दा चल रहा है ना, वो जो जंतर मंतर पे, 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सोनम वांगचुक निकल गए, अब इसमें अनशन करने की होड़ लगेगी। और होड़ किस चीज का, वो अनशन की नहीं, मुद्दों की नहीं, क्रेडिट लेने के लिए। कौन ये कॉकरोचों वालों को, तिलचट्टों वालों को क्रेडिट देना चाहेगा ना, कभी नहीं। क्रेडिट में झोरवा वाला एक नेता पहुंच जाएगा, कोई दूसरा पहुंच जाएगा, कोई तीसरा पहुंच जाएगा, लेकिन अब ये मैटर पूरी तरीके से खत्म। वो कहते हैं ना, साफ मामला। क्या आपको नहीं लगता कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है? पूरी तरीके से जून और जुलाई तो धरना प्रदर्शन और इधर राम मंदिर कैसे डाइवर्ट किया गया।
अगर मेरा विश्लेषण आपको सही लगा तो आप कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।